नमस्कार साथियों, आप हमारे फेसबुक पेज ग्राउंड रिपोर्ट पर जुड़ चुके हैं और लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट सिरसा से दिखा रहा हूं, जहां पर बता दें कि 2 मार्च को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और आज हमारी टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 24 से। और वार्ड नंबर 24 की बात करें तो यहां पर एक ऐसा कैंडिडेट गांव से आया है जिसने बड़ों के छक्के छुड़ा दिए हैं। जी हाँ, इस बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस गांव के व्यक्ति ने वार्ड नंबर 24 से एक बहुत बड़ा खूंटा जो है रोप दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 24 में यहाँ पर पहुँचा हूँ और उस देसी छोरे की बात करेंगे जिसने गांव से आकर के शहर में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, देसी देख बिना ब्रेक सीधे हमारे कैमरे पर आ चुके हैं। नाम है सुरेश दड़बा। किसी से ये दड़बा नाम छुपा नहीं है। हरियाणा की राजनीति में बात करें, इलाहाबाद हलके की राजनीति में बात करें तो दड़बा गांव चर्चित गांव है, जिस गांव से मैं कह सकता हूं कि बार विधायक भी रहे हैं। जी हाँ, आज ये सुरेश दड़बा हमें यहाँ पर बैठे हुए मिल गए हैं। देख सकते हैं कि अखबार सुबह सुबह पढ़ रहे हैं। दड़बा जी, सबसे पहले राम राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। और दड़बा साहब ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। सबसे बड़ा सवाल गांव के छोरे ने शहर में आके ढूंढा पड़ दिया। वाह जी वाह, ये तो आपका बड़प्पन है जी, जो आप मेरा एक छोटे से ब्राह्मण परिवार से हूँ और आपने हमारा ये साथ दिया, सबसे बड़ी बात है। नहीं जी, आप छोटे से परिवार से क्यों हो? ब्राह्मण तो एक देश का राजा है। नहीं, आपने किताबों में पढ़ा होगा, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। अच्छा। तो हमारी तो रजिस्टर्ड गरीब है हम। यानी एक छोटे से इस सिरसा शहर में, छोटे नहीं एक बड़े शहर सिरसा में एक गरीब ब्राह्मण रहते हैं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में ही हम तो रजिस्टर्ड गरीब हैं जी। अच्छा। हमारे पास तो भगवान का आशीर्वाद है और हमें तो आशीर्वाद देने के लिए ही रखा हुआ है भगवान ने जी। पिछले दिनों से जब से आपने नामांकन किया है, चर्चा में चल रहे हो कि एक गांव के छोरे ने आकर के शहर के वार्ड नंबर 24 से ताल ठोक दिया और ऐसा मजबूत खूंटा रोप दिया कि अब किसी के बस की बात नहीं रही। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि मैं सिरसा से काफी सालों से रह रहा हूँ और मेरा दड़बा गांव में मेरा परिवार भी रह रहा है और हम 40 साल से हमारे वार्ड 24 नंबर के अंदर रह रहे हैं। और ताल ठोकने की बात आपने कही, ताल तो यही है कि पुराना पार्टियों जुड़ेड़ा चौधरी आंग ऐसा गए, पर अब की बार हमारा मोहल्ला हमारा राकेश अंकल है और हमारा आनंद जांगड़ा है, काफी मेरा जी का साथी है। मैं बोले अब की बार चुनाव लड़ांगा जब ही कोई भ्रष्टाचार कम होगा वो। और मैं 8 साल में जब से बीजेपी की सरकार है और आई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो अब की बार मैं सोचो क्यों ना आप आजाद लड़ा, सारा भाइयों राय करी, सारा विचार विमर्श करियो। भाई बोले सुरेश खड़े होना पड़ा वो तने। अरे मैं भाई बिया ही काम करा दियो थारा। बोले नहीं, क्या जब तक वार्ड की बात, जब तक थाने वार्ड में मैं खड़े हो नहीं करांगा और वोट की चोट हूँ लोगों ने नहीं बतावांगा तो हमारी आवाज बुलंद कोनी हुए। क्योंकि बीजेपी की मौजूदा सरकार गरीब आदमी की और कमेरे और बिछड़े वर्गा की आवाज दबाना वो काम करे। जद करके मोहल्ला आशीर्वाद हूँ मैं खड़े हुए हूँ। और वो थे मेरा पत्रकार हो भाई थे मेरो ज्यादा वो प्रचार करके वो थोड़ा ज्यादा कर दियो, तो थारो भी मैं सारा पत्रकार भाइया हूँ धन्यवाद करूँ और थारो भी धन्यवाद करूँ। नहीं, प्रचार में ज्यादा क्यों कर दिया? दड़बा गांव इलाहाबाद हल्के की राजनीति में सबसे चर्चित गांव, इस बात में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ना, बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो बात सही है। भी मैं अच्छे गाँव में, हमारे गाँव का भगवान भला करे इतना नाम है। अच्छा दड़बा जी, एक बात और बताओ, कड़वी बात है लोगों की। जब इलाहाबाद हल्के गए दड़बे गांव की बात करा तो बड़े लोगों की पिंडिया काम पे कर दी। अब तेजी का सुरेश दड़बा नाम लगाओ, क्योंकि अठे में गली में आया तो मैं पूछा जी सुरेश दड़बा री गली कौन सी है, लोग सीधी बता दी कि वह गली है। तो अब वो माहौल कदे थारा चेहरा देखे कदे डरदा हुए कोई और भी बात? ना, ऐसा नहीं। दड़बा गांव में थे, हमारी सर्वे करो, दड़बो गांव बहुत बढ़िया है और गांव की वजह हुई मैंने आज शहर के अंदर मान सम्मान मिली है।
ये जो गांव है बहुत बढ़िया है और हमारा चौधरी भी हमारा गांव का बहुत बढ़िया है। दुख सुख में सगे खड़े रहे हमारे, कोई इसी बात को नहीं। तो बड़े बड़े दिग्गज थारसा में आने लग रही है। सुरेश जी थे एक गांव मुंह निकल के शहर तक पूछे हो पिछले 40-45 सालों थे अठर रहने लगे हो, तो बाबा मुकाबला क्यों कर करोगे थे? गम्बर शहर में तो दिन रात का अंतर हो, मुकाबला कर लोगे थे? ना पहली बात तो मोदी जी कोई दिग्गज नहीं है। अच्छा। मैं आजाद खड़े हूँ और आजाद ही हूँ। मैंने भगवान को शुक्र रहे हो और भगवान की आसीम कृपा रही तो वार्ड का एक एक वोट मैंने देवागा। आजाद क्यों करो थे? आजाद क्यों करो? इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा दल जिसने बार बार प्रदेश को मुख्यमंत्री दिए हो, आप अपने को छोटा क्यों महसूस कर रहे हो? आजाद क्यों महसूस कर रहे हो? इंडियन नेशनल लोक दल तो आपके साथ है ना? हाँ, इंडियन नेशनल लोक दल मेरो परिवार है, वो मेरे सागे खड़े ही रहो। जब वो तो चुनाव में खड़े हो सके, वह तो मेरे सागे हमेशा ही खड़े रहे हैं। जे मैं चुनाव भी ना लड़ू नहीं तो भी वह मेरे सागे खड़े है। और मेरी चौधरी अभय सिंह जी हूँ बात हुई और चौधरी अर्जुन चौटाला हूँ बात हुई, तो वह बोलिया भाई आपने सुरेश खड़े है और फुल भरपूर समर्थन बिना मेरे सागे और बिना आशीर्वाद मेरे सागे। तो सूरज जी थे अरे 45 सालों ये सर में रहने लग रहे हो वार्ड नंबर 24 में। सर नु बड़ी समस्या हटेगा लोगन के है जिके थारू बार बार निवेदन करे भी सूरज जी आ समस्या हमारे आने लग रही है। सर नु बड़ी समस्या लोगों की के मानो थे? सब बड़ी समस्या हमारे एक पार्कां की है। जद बड़े साहब की हमारे चौटाला साहब की सरकार थी, जद है पार्क बनाया, आज पार्कां ने बड़ी दुर्गति कर दी। नगर पालिका ने दे दियो, बिंगे बाद में पार्कां की होगी दुर्गति। और थे तो पत्रकार हो, थे तो भी यही जानकारी रखो बात की, पर थे सुने हो सरसा के अंदर 300 करोड़ कमेटी खागी, 400 करोड़ खागी। पार्कां का नाम पर मार तो फ्राई पिन है। अरे बड़ा बड़ा अधिकारियां अठे सुनने में आवे बोलियो घास लगा दियो, आज मैं ट्यूबवेल लगा दियो। और थे आयो तो थे पार्क की भी सर्वे करियो, पार्कां ने उजाड़ के छोड़ दिया। अठे सिरसा शहर के अंदर जितना भी पार्क है सारा का सारा, चाहे ताऊ देवीलाल का नाम हुआ है, चाहे जीवन सिंह जैन पार्क का नाम हुआ है, चाहे भादरा तालाब है, पार्कों के अंदर खूब भ्रष्टाचार है। और टाउन पार्क सारे पार्कों में ये हाल है। और कमेटी के अंदर आप तो भ्रष्टाचार को तो ध्यान देखियो, ये बोल वाले थे बार बार भ्रष्टाचार का जिक्र किया। सुरेश दड़बा हटेगा एमसी बन जाओ तो भ्रष्टाचार खत्म कर देगा। सुरेश दड़बा भ्रष्टाचार खत्म, मैं ना तो भ्रष्टाचार करूं ना मैं करने दूं। आजाद होना का मतलब यो ही है भाई, मैं आवाज को बुलंद करूंगा। थारे माध्यम एक बात कहूं, जे मैं वार्ड के अंदर 1 साल के अंदर रिजल्ट नहीं दियो तो मैं मेरे जिका लोगों वोट लियूंगा पाऊं, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा भी मैं थारों धोखो करियो, थारी बात बुलंद को नहीं कर सकियो। और वह लोग मैंने माफ भी करेगा क्योंकि मेरो एक सिद्धांत है, जो काम कहूंगा वो करूंगा। भ्रष्टाचार की बात रही, लंबा हाथ करके रलन ना तो रलूंगा ना के नहीं रलन दूंगा। और मेरी प्राथमिकता नशे की है। आज मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मेरा भाई है, कोई भतीजा है, कोई पार्क में नशो करने लग रही है, कोई जराब सूंघने लग रही है और नया नया नशा है, कोई मेंढक बजा के पसीनो चाटने लग रही है। इन खातर मैं पूरी आवाज करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि 50 साल में एक ही चीज सुनने मिली है कि पानी, सीवर, सेवा, सड़क है, तो ऐ करके पार्क या जी की सेवा है, ऐ सेवा पर वोट को नहीं। मेरो 2 ही नारा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और अंग ऊपर मैं काम करना हूँ, काम करूँ। आज जी का नशा आ गई है। वार्ड नंबर जितना मैं कहूँ भी मेरे 24 नंबर वार्ड है। एक एप्लीकेशन एसपी साहब ने देखे, क्योंकि प्रशासन बढ़िया हुआ है, एसपी साहब ने देखे, एक तो गश्त करवाया करूंगा। जो काम मौजूदा है जिनकी लोग बच्चा बीमार होने लग रहे हैं, आज वो सीवर की गंदे पानी की व्यवस्था सागर वाली पड़ी है, थे भी न जाके देखो हमारे बढ़िया। इन्हें तो कवे में पानी बढ़िया देने लग रहे हैं, सारे सीवराओं गंदो पानी है, वो रिस के बिंग माँ जाए थे तो गामगा हमारे गामगा देखोगा एक ट्यूबवेल को पानी हो जिसको दूसरों खींच के लियावे नहीं, वह व्यवस्था हटा गंदी हो रही है। दूसरी बात, आज थे सरसा के अंदर कढ़ाई सर्वे कर लियो, कैंसर का पीड़ित बहुत ज्यादा है, पानी की वजह है। और चौथी बात आ कि जिका प्राइवेट डॉक्टर है 500 रुपया ले फीस का, मैं मेरा वार्ड शुरुआत करूंगा 50 आदमी 60 आदमी डॉक्टरों रिक्वेस्ट करांगा भी गरीब आदमी हो 500 ना लियो, 100 रुपया फीस करो, स्वास्थ्य की या करो भाई, रिक्वेस्ट ही कर सका मैं, पब्लिक के साथ रिक्वेस्ट कर सका। और दूसरो मारो जिको शिक्षा की कोई बात को नहीं करे। बीजेपी आना तो दिमाग फेल कर रखी है, कभी तो कोई धर्म के नाम पर चला दिया काम, कदे की लगा दिया, कुछ न कुछ नई है ना युवा खातर कोई कौन सोचने लग रही हो। शिक्षा खातर मैं कहूँ भी मोहल्ले के अंदर एक इंटरनेट को कनेक्शन लगवा के एक खुली लाइब्रेरी बने जिसमें बच्चा बैंक अंदर शिक्षा का ग्रहण कर सके।
और कोई मेरे वर्ग को गरीब आदमी आज रिचार्ज का हाल देखो थे 400 रुपया 300 रुपया लिया है। तो बड़ा कोई इंटरनेट लागेड है तो कोई बड़ा अंतो जानतो भी आपको कोई मोबाइल है 2 मिनट चला ले, क्योंकि सोशल मीडिया को जमानो है। अच्छा एक बात और बताओ सुरेश जी, कांग्रेस भी कैंडिडेट उतार दिया, भाजपा भी उतार दिया, और थारो पुरानो साथी जिको आठ है गो चर्चित और लोकप्रिय विधायक है गोकुल सेतिया, थारो के विचार है? अब कोई समर्थन है, कोई साथ है, कोई सहयोग है, कोई बने गया अपनी बात? अच्छा थे बहुत बढ़िया बात करी। और जिको वार्ड को चुनाव है यो एक परिवार को चुनाव हुआ है, इन अंदर कोई पार्टी मायना कौन रखे, अठे यो चेहरे पे वोट देवे, यानी व्यक्तिगत ताल्लुकात मायने, व्यक्तिगत ताल्लुकात पे उसका व्यवहार कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके विचारों पे क्या बात रखते हैं वो बंदा, इसलिए ये विचारों के वोट होंगे। और चाहे ताकतवर चाहे हटे मारला वार्ड में चाहे नरेंद्र मोदी आए खड़े हो जाए तो आ थोड़ी भी नरेंद्र मोदी जीतेगा, यह कोई और जीतेगा। यानी कि ये वार्ड के ये छोटे परिवार के वोट हैं, और यह परिवार में जिका हर एक आदमी का ताल्लुकात हुआ है ताल्लुकात के हिसाब में वोट देवे, क्योंकि एमसी को मतलब वो कोने भी बड़ा जीत गयो और घरे बैठ जाओ मोर लगाना कोई काम है। एक एमसी की बहुत बड़ी ताकत हुआ है, 5-7-10 हजार वोट हुए वेंगे प्रति, और वह पर मोहल्लो विश्वास करके वोट देवे। और एक अपने कने है कि हिंदुस्तान में अपने कने एक वोट ही तो है, प्रजातंत्र है यो। और चेहरों जी को लोगों को चमकन लाग रहे थे, सरसा में देखो सारा आप आपके काम छोड़ गए धंधे में लाग रहे, चारू मेर बिरा के देखो थे बिना दफ्तर मंड रहे है, चारू मेर मंड रहे है, ऐ गादरी मंड रहे। एक आपनो सब बड़ो अधिकार वोट को है। बाबा राम भीमराव अम्बेडकर को बड़ो धन्यवाद है कि माने ए चीज की माने आज खुशी है भी आजादी को, तो मजो वोट को ही है, आजादी को जश्न हो ही है। चलो मैं लास्ट सवाल थारू करूं, सुरेश दड़बा वार्ड नंबर 24 एमसी बन गयो, सरनू पहली कलम प्राथमिकता कह रहेगी जी की पहली कलम थे ये सरसा के विकास के लिए, ये वार्ड नंबर 24 के विकास के लिए वो काम थे पूरा करोगा। पहली बात एक और है जो संदेश 31 वार्ड 32 वार्ड है संदेश आया करेगा अटू भी 32 नंबर वार्ड में 32 वार्डा में 24 नंबर वार्ड मेरो है। मेरा रो संदेश पहली तो है बच्चा का ए जी का घुमंतु बच्चा है बेचारा अनपढ़ बच्चा घूमन लग रहा है हमारे वार्ड में। अब थाना एक बड़ो अचंबो लागेगो पत्रकार जी मैं आप है ना सरकारी स्कूलों की डिटेल लेके देखो, वह ऑफिस में बैठ गई एक काम कर दिया भी सारा बच्चा हमारे वार्ड में कोई अनपढ़ को नहीं। और थाने मेरे मोहल्ले में मेरो वाल्मीकि एरियो मेरे अंडर आए हुए बड़ा दिखाऊंगा बच्चा 15-15 साल का हो रहा है, कोई मैडम मास्टर मैंने घरे जाके कौन कहो भाई तू पढ़ाई कर ले बेंगो नाम कौन लिखियो। अरे ईशा मोहल्ले में मेरा अड़ोसी पड़ोसी है बेचारा जिकांगा बेचारा जन्म हो रहा है हिंदुस्तान में बंगा आधार कार्ड को नहीं आधार कार्ड भी काम करांगा, और जिका बच्चा है बने स्कूल में भी लगवाना काम करांगा। और फिर आज की बात है भाई बच्चा इतना लेट क्यों है स्कूल के कारण बिंगो भी जवाब मांगांगा। और एम थे देखियो थाने में थे भी आओगा मेरे कने जद चलो मैं कोई बहुत बड़ो आदमी तो कोनी भाई मैं नीतियां लागू कर दूंगा, पर चौधरी देवीलाल की नीतियां मेरी जरूर पड़ेड़ी है लागू करवाने की हिम्मत रखांगा वार्ड को साथ होगा तो। और 31 वार्ड वाला भी मारे वार्ड में सीखेगा मैं सिखाने खातर आया अटे भी बहुत कुछ सिखावांगा अटे भी यहाँ करो। और चौथी बात आ कि मेरो 2 तारीख का वोट है आजादी वो जश्न मनानो है दीतवार वाले दिन। और मैं तो कहूँ सगड़ा का सगड़ा ने सारा वार्डा ने सारा सरसा जिला वाला ने मैं तो वो संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करे और आपके छोटा टावरा ने और लेके जाए, क्योंकि आजादी अपनी जश्न बनाए बैठे स्कूल के अंदर कढ़ाई बूथ है और है बच्चा बड़ा देख है। और मैं जिका अधिकारी हमारा चुनाव आयोग बनाया बिना को भी धन्यवाद करूं कि दीतवार के अंदर रखी हुए निस तो क्योंकि वर्किंग डे के वहाँ तो कोई किने न किने कोई काम लाग्यो रहे तो दिक्कत आ सके। तो मैं तो आई अपील है भाई चाहे छोटो मोटो चाहे नाराजगी क्यों की सा गई है वोट पोल जरूर करना है। अब की बार है अखबारों में सुनने ना मिले भाई 40% होया 60% होया छोटा वोट है बड़ा वोट है की को नहीं वोट ही है। वो आजादी को जश्न जी को है नहीं वोटा मनावांगा और धूम धमाका मनावांगा और वाकई यहाँ कहांगा भी वाकई वोट की। मैं तो सारा जितना भी आदमी खड़े है चाहे कोई आपके मीडियम के मैं मीडिया के माध्यम से या कोई भी थारा कने पूछे या थे पूछो तो बिना हर एक आदमी अपील कराओ भी 2 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा वोट डाले। और यहाँ सुनने मिले भी 90% वोट सरसा जिले में गले और सब बड़ो इतिहास रचना काम करे, कोई घरे ना रहे माता बहन भाई सारा जना आपको वोट को इस्तेमाल करे। और जे के नहीं आजकल के खत्म करना हुए कि नहीं कोई नुकसान करते हुए कि कोई की है तो एक वोट की चोट है जिको आप बहुत बड़ो मैंने जवाब दे सका और मैंने चाननो भी हो जाए भाई पिछले प्लान में लोगों धोखो करिए जब तने लोग वोट कौन दिया। और जे कोई गलती मैं करूंगा
मैं झूठ बोल के वोट लूँगा तो वोट की चोट मैंने भी नुकसान करेगा वह। तो आ वोट बहुत कुछ सिखावे जी। धन्यवाद। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थे छोटा सा आदमी ने की बनाए हुए है तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। साथियों, ये थे हमारे साथ सुरेश दड़बा। किसी से छिपा हुआ नाम नहीं है। एक चर्चित गांव दड़बा से निकल करके शहर में आकर के इन्होंने तहलका मचा दिया है। और तहलका इस बात के लिए है कि इन्होंने जो मैनिफेस्टो रखा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीब बच्चे, जो घुमंतु बच्चे हैं, जो सुबह और शाम इधर उधर मांगते फिरते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि अब उन्हें मांगना नहीं पड़ेगा। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए और यहाँ तक कि देश के उप प्रधानमंत्री रहे जगत ताऊ चौधरी देवीलाल की नीतियों को धरातल पर लागू करूंगा। सुरेश दड़बा का एक बहुत बड़ा ऐलान। वार्ड नंबर 24। हाँ जी। और है कि मैंने पर्चा अपना छपाया है, घर घर जो जाएगा, मैंने शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगाई है कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको देखे। शहीद चंद्रशेखर आजाद, बाबा भीमराव अंबेडकर, शहीदों की फोटोएं लगाकर मैंने पर्चा तैयार किया है ताकि आने वाली पीढ़ी मेरे शहीदों के देखे। उन्होंने वाकई देश आजाद करवाया है। भाई आज मन दुखता है, भाई हम सोचते हैं भाई आज हो क्या रहा है। झूठ की राजनीति ना करे यार, कोई सच्चाई में चले। क्यों धोखे करने हैं किसी से? क्योंकि बड़ा दुख होता है भाई ऐसे शहीदों के आदमियों के। ये देख सकते हो साथियों, सुरेश दड़बा शहीदों की बात करते करते भावुक हो गए। सुरेश दड़बा का कहना है कि आखिरकार उन देशभक्तों का क्या खोट रहा जिन्होंने अपना कतरा, अपना लहू इस देश की खातिर बहा दिया। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे यह संदेश दे दिया है कि अगर मैं वार्ड नंबर 24 से यहाँ से पार्षद बनता हूँ तो देशभक्तों की तमाम जो सोच है उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जगत ताऊ देवीलाल ने जो सपना देखा था उस सपने को साकार करने के लिए मैं अंतिम क्षणों तक संघर्ष करूंगा। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि गांव से निकल करके एक ऐसे साथी ने शहर के अंदर जो है अपना डंका, अपना खूंटा है वो रोप दिया है। शहीदों की बात करते करते भावुक हो गए क्योंकि इनके अंदर जो शहीदों देशभक्तों का खून है वो इनके खून में है। और इन्होंने कहा है कि मैं देशभक्तों की सोच को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 24 से जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रहा है, इस भाई की सोच के बारे में, सुरेश दड़बा के बारे में आपका क्या मानना है? आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लगातार वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।